2026 के स्टार्ट से ही एक आर्टिकल ने सोशल मीडिया के ऊपर पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। ये आर्टिकल जुरैन निज़ामानी ने लिखा, जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। उस आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पहले पब्लिश किया गया जनवरी 1 2026 में। और जैसे ही ये पब्लिश पब्लिश हुआ आर्टिकल को फौरन थोड़ी ही देर में जो पावरफुल हल्के हैं, जो हमारी एलीट है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसने उसको आर्टिकल को वहां से हटवा दिया। आर्टिकल को फौरन पब्लिश होने के बाद हटाया जाना बेसिकली ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके ऊपर एक बेसिकली हमला है, एक अटैक है। लेकिन मैं इसकी इस तरफ इसके एक और एंगल की तरफ जाऊंगा कि उस आर्टिकल को, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, जिन लोगों ने पढ़ा उसको कुछ लोगों ने उसको सेव किया, कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए। तो डिफरेंट आर्काइव्ड रिसोर्सेज से मैंने उस आर्टिकल को ढूंढ निकाला, उस आर्टिकल को मैंने मुरतब किया जितने भी उसके मुझे पीसेस मिले, और पूरा आर्टिकल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम इस पूरे आर्टिकल को शेयर करेंगे, देखेंगे कि जुरैन निज़ामानी ने ऐसा क्या लिखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर जो है कमेंट्री हो रही है। फिर हम, चूंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है इंग्लिश विद अजमल खान, तो हम कंपेटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उस आर्टिकल की एक प्रेस ही बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे पीएमएस है पंजाब के अंदर या डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, जैसे केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर जो पीएमएस के एग्जाम्स होते हैं या जो सीएसएस का एग्जाम होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उस एग्जाम के हवाले से ये जो हमारा आर्टिकल था जो जुरैन निज़ामानी ने पब्लिश किया, और उस आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने फौरन हटा दिया अपनी वेबसाइट से भी और अपने जो भी उसके सोर्सेज हैं। तो उस आर्टिकल में ऐसा क्या है जो कि आप लोगों के लिए और जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के बाकी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो हेल्पफुल है, इंसाइटफुल है, थॉट प्रोवोकिंग है, और उन उन उस टॉपिक के रिलेटेड कौन से ऐसे थीम्स आ सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। होपफुली आपको ये आर्टिकल जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। आर्टिकल का उन्वान था इट इज ओवर, खत्म हो गया। क्या चीज? आर्टिकल का जो राइटर है, जैसे मैंने बताया आपको, जुरैन निजामानी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये छपा जनवरी 1 2026 को। आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। फॉर द ओल्डर मेन एंड वेमेन इन पार इट इज ओवर, कि वो पुराने जो बूढ़े बाबे हैं, जो बूढ़ी जो खवातीन हैं, जो जो कि पावर्स की कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर हैं, उनका वक्त खत्म हो चुका। द यंग जनरेशन, मतलब ये है कि जेनजी की बात हो रही है, जो कि 1997 से लेकर आप कह सकते हैं 2010 तक जो लोग हैं उनको हम जनरेशन जी भी कहते हैं, जेन जी भी कहते हैं, जूमर्स भी कहते हैं। तो यंग जनरेशन जो है इट इज़ नॉट बाइंग एनी ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल टू देम, कि जो कुछ भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कहते रहते हो, जो यंग जनरेशन है वो उसको नहीं सुन रही, वो आपका चूरन नहीं बिक रहा। नो मैटर हाउ मेनी टॉक्स एंड सेमिनार्स यू अरेंज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ट्राइंग टू प्रमोट पेट्रियटिज्म, इट इज़ नॉट वर्किंग। मतलब ये है कि जो कुछ भी आप स्कूलों में, कॉलेजेस में सेमिनार कंडक्ट करके जो कुछ भी आप मुहिब्बुल वतनी का जो चूरन भेजते हैं कि ये मुहिब्बुल वतनी होती है और ये आपको अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, ये चूरन जो है आपका नहीं बिक रहा। Patriotism comes naturally when there is equal opportunity, sound infrastructure and efficient mechanisms in place। कि ये जो मुहब्बल वतनी होती है ये उस वक्त मौजूद होती है, खुद से मौजूद होती है, जब आप तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं प्रोग्रेस करने की, आगे प्रमोट होने की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एवरीथिंग। और जब साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब अवेलेबल होता है, और एफिशिएंट मैकेनिज्म होते हैं, जैसे जुडिशरी होती है, जैसे आप कह सकते हैं पुलिस का जो निज़ाम है, जो अदलिया का निज़ाम है, जैसे प्रिजन्स का निज़ाम है, जितने भी इदारे हैं जिनकी इंस्टीट्यूशनल, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जब वो मजबूत होते हैं, जैसा कि किताब है वाई नेशंस फेल, तो उसके अंदर भी यही है कि जब पावरफुल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जब इदारे मजबूत होते हैं, तो उस वक्त खुद गुड गवर्नेंस होती है। तो जुरैन निज़ामानी के मुताबिक भी कि खुद मुहिब्बुल वतनी पैदा होती है जंग जनरेशन के अंदर, अगर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हों, इनके प्रॉपर एफिशिएंट मैकेनिज्म हो, जब साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सारे लोगों के लिए। फिर वो लिखता है कि व्हेन यू प्रोवाइड your people with basic necessities and ensure people get their rights, you won't have to go to schools and colleges to tell students that they are supposed to, that what they are supposed to love their, that they are supposed to love their country, they already will nonetheless। कि जब आप लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मुहैया करेंगे, और जब लोगों को जो उनकी जो बेसिक राइट्स हैं
वो इंश्योर करेंगे कि जो उनके हकूक हैं उनको अगर मिल रहे होंगे, तो फिर आपको स्कूल कॉलेजेस में जाके आपको कोई लेक्चर्स या आपको सेमिनार्स कंडक्ट नहीं करने पड़ेंगे। फिर मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो ऑलरेडी ही वतन से मोहब्बत कर रहे होंगे। जोरैन निज़ामानी मजीद लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि यंग माइंड्स, द जेन जी जैसे मैंने कहा कि वो लोग हैं जो कि 1997 से लेकर 1997 से लेकर 2010 के दरमियान में पैदा हुए। यंग माइंड, द जेन जी, द अल्फाज, अल्फाज वो लोग हैं जो 2010 से लेकर उससे आगे पैदा हुए हैं, जैसे कि 2010 से लेकर 2010, 11, 2012 से लेकर 2024, 25, 26 तक, इस दौरान में जो लोग पैदा हुए हैं उनको हम अल्फाज कहते हैं। यंग माइंड्स यानी कि 1997 से लेकर 1996 से लेकर 2010 तक पैदा होने वाले लोग, या 2010 से लेकर जो आगे वाले लोग हैं जो अल्फाज हैं, तो ये जो जेन जी है, जेन जी कहते हैं 1997 से 2010, जूमर्स भी इनको कहते हैं। ये जो जेन जी है और ये जो अल्फाज हैं यानी कि वो जो 2010 के बाद जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं, दे नो एग्जैक्टली, वो उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कि आसपास क्या हो रहा है दुनिया के अंदर और खासतौर पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एंड डिस्पाइट योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ ट्राइंग टू सेल योर व्यूज ऑफ पैट्रियटिज्म टू देम, दे आर सीइंग राइट थ्रू इट। कि ये जो जनरेशन जी है, जो जूमर्स हैं, जो 1997 से लेकर 1996 या 1997 से लेकर 2010 के दरमियान में पैदा हुए लोग, या जो अल्फाज हैं जिन्हें 2010 से लेकर 2025 के दरमियान में, 26 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं, अभी भी जो पैदा हो रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और बेशक आप अपनी बड़ी कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, उनको ये कुछ ये अपना मैंडेट अपना उनको देने के लिए, अपना अपने व्यूज़ उन तक पहुंचाने के लिए कि मुहिब्बुल वतनी है, आप लोगों को मुहिब्बुल वतन होना चाहिए, वो देख सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उसमें से वो छान सकते हैं, वो फिल्टर लगा सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। थैंक्स टू द इंटरनेट, जुरैन निज़ामानी कहता है कि इंटरनेट का शुक्रिया, थैंक्स टू वट एवर लिटिल एजुकेशन वी हैव लेफ्ट, कि जो जितनी थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास है उसका भी बहुत शुक्रिया कि उसने हमें इतना शऊर दिया। डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स ऑफ कीपिंग द मैसेज एज इलिटरेट एज पॉसिबल, आपकी जो अनथक कोशिशें थी, जितनी भी आपने कोशिशें की कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए, बेशऊर रखा जाए, उसके बावजूद जितनी भी आप कोशिशें कर सकते थे, यू हैव फेल्ड, आप फिर भी नाकाम हो चुके हैं। किन को वो कह रहा है? उन लोगों को कह रहा है जो कि पावरफुल हैं, जो पावरफुल एलीट है, बेसिकली जो जो हुकूमत में है, चाहे वो सिविल आप कह सकते हैं लीडर्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि हमारे जो एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हैं और जो हमारे हकूक गसब कर रहे हैं, हमारे राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम लोग फेल हो चुके हो, अगरचे तुम मुसलसल मेहनत कर रहे हो अपना ये चूरन बेचने की, कि पैट्रियटिज्म क्या है और आप लोगों को कितना मुहिब्बुल वतन होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। फिर वो आगे लिखते हैं, यू हैव फेल्ड टू टेल पीपल व्हाट टू थिंक, आप ये बताने में नाकाम हो गए लोगों को कि आप लोगों को क्या सोचना चाहिए। दे दे आर थिंकिंग फॉर देमसेल्फ, लोग खुद अपने लिए सोच रहे हैं, यानी कि आप लोगों को ये बताने में नाकाम हो गए हो कि आपको क्या सोचना चाहिए। लोग खुद अपने लिए सोच रहे हैं, खुद अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, लोग खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं। पीपल आर डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स, they might be a little too scared to speak their minds because they prefer breathing। अगरचे उसने कहा है जुरैन निज़ामानी ने कि अगरचे लोग थोड़े बहुत डरे हुए ज़रूर हैं कि वो अपने दिमाग की बात बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही अब जुरैन निज़ामानी ने खुद लिखा बोला तो फौरन एक्सप्रेस ट्रिब्यून से उसके आर्टिकल को भी हटा दिया गया। इसी तरह जो यंग लोग हैं, उसने लिखा कि दे माइट बी अ लिटिल, किन की बात हो रही है? दे से मुराद है जेन जी, जूमर्स और अल्फाज, ये जो यंग जनरेशन है, जो यंग माइंड्स है। उसने कहा अगरचे वो थोड़े बहुत डरे हुए हो सकते हैं टू स्पीक देयर माइंड्स, कि वो जो कुछ भी उनके दिमाग में है वो बोलने से, रिटन एक्सप्रेशन के थ्रू, जब बोलने से मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बोलने से वो अगरचे डरते हैं थोड़े बहुत। दे आर थिंकिंग फॉर देम, दे प्रेफर ब्रीदिंग, कि एक्चुअली वो सांस लेने को भी गनीमत समझते हैं। वो चाहते हैं कि हम सांस लेते रहे ताकि हमारा गला ना घूंट दिया जाए, ताकि जो फ्रीडम है उसकी, जो प्रेस है, जो प्रेस की फ्रीडम है, उसका गला ना नोच लिया जाए, ताकि उनको मार ना दिया जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल, ये पिछले सालों से हम देख रहे हैं, कई सालों से, कि पाकिस्तान में जब भी कोई जर्नलिस्ट जो है वो बोलता है, जो ताकतवर हल्के हैं, पावरफुल एलीट को जब वो ललकारता है, बताता है कि ये हकूक तुम गसब क्यों कर रहे हो, ये अवाम के हकूक हैं, तो उसके गले को घूंट दिया जाता है। तो बेसिकली उसने कहा कि लोग जो है वो डरते हैं, ये जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि वो सांस लेना चाहते हैं, वो बेसिकली जिंदगी की भीख मांग रहे हैं पावरफुल हल्कों से कि हमें मारा ना जाए, इसलिए वो खामोश रहते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं, दे माइट बी a little too scared to speak
their minds because they prefer breathing, but they see right through the facade of self righteousness and virtue that you are meticulously put together. लेकिन ये जो फसाड है, फसाड का मतलब होता है ये जो डिसेप्टिव बिहेवियर है, यानी कि जैसे आप लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। तो जब आप जो हमारे पावरफुल हल्के हैं जब वो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन को जब वो डिसीव करते हैं तो वो उसमें से देख सकते हैं कि वो अपने आप को बेसिकली सेल्फ राइटियसनेस शो करते हैं, जो पावरफुल एलीट है हमारी, और वो अपने आप को अपने आप को वर्चुअस शो करते हैं कि हम बड़े पायस हैं, हम मुकद्दस गाय हैं। तो वो जो उनकी मुकद्दसनेस है, यानी कि जो पाकीज़गी है, मुकद्दसनेस आई मीन वर्चुअसनेस है, जो उनका अपने आप को पाकीज़ा बनना या मुकद्दस गाय शो करना, या जो अपना सेल्फ राइटियसनेस जो वो शो करते हैं कि हम बड़े पाक साफ सुथरे हैं, उसमें से भी वो देख सकते हैं। जो बारीक बीनी के साथ लोग देख रहे हैं, नौजवान लोग, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। यू मे बी एबल टू स्टे इन पावर बाय यूजिंग पावर, बट द पीपल कुड नॉट केयर लेस अबाउट यू। उसने कहा कि आपको जितने भी आपके पास पावर है, जो आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, आप पावर में स्टे कर सकते हो अपनी पावर की मदद से। लेकिन लोगों को आप जो यंग माइंड्स हैं, जो जो जनरेशन जी है, जो अल्फाज है, उसको इस चीज़ की कोई केयर नहीं है। दे डैम केयर अबाउट इट कि आप हुकूमत में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 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 आप घंटा फर्क पड़ता है इस चीज से। You may be able to stay in power by using power, but the people you but the people could not care less about you. You can't even step outside. वो कहता है कि आप अपने घरों से भी नहीं निकल सकते हो। पावरफुल एलीट को कह रहा है, जुरैन निजामानी लिख रहा है कि आप जो मजबूत लोग हैं हमारे, इवन कि आजकल सुनने में आ रहा है कि हमारा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो हेड है उसको खतरात हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पता है उन्होंने फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो ले लिया है अपने लिए कि मैं फील्ड मार्शल बन चुका हूँ, और ताहयात जो है मैं फील्ड मार्शल रहूंगा, और मैं मतलब है कि इस्तिस्ना हासिल हो गया उसे किसी भी कोर्ट के केस से। अब उसको उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। ये अकाउंटेबिलिटी किसकी नहीं हो सकती? बेसिकली जो अल्लाह की ज़ात है उसको हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। तो अगर कोई अथॉरिटी इस दुनिया के ऊपर ऑन दिस अर्थ अंडर द सन ये कहती है कि मैं ताहयात सारी ज़िंदगी के लिए मुझे इस्तिस्ना हासिल हो गया और मैं ताहयात ये ओहदा इंजॉय करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को फिर कैसे हटाया जा सकता है? सिर्फ उस बंदे को खाकम बदन अगर कोई शूट कर ले तभी ही वो इस दुनिया से हटेगा, तभी उसका ओहदा ख़त्म होगा, तभी उसका अख्तियार ख़त्म होगा, तभी उसकी अथॉरिटी ख़त्म होगी। तो ये जो आजकल न्यूज़ चल रही है कि हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड हैं उनको खतरात का सामना है, तो जो दूसरी फोर्सेस होती हैं जो उनको रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि इनका ताहजात जो है, इनका इक़्तिदार ख़त्म हो, तो वो उनको उनके पास फिर आखिर पे एक ही ऑप्शन बचता है कि वो उनको खाकम बदहन, वो उनको रास्ते से हटाने के लिए उनको शूट कर देते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे मिलिट्री हेड है उनको खतरात का सामना है। तो वो कह रहा है कि यू कांट इवन, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जो एक्सप्लॉयटेटिव हैं, वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। जिनको जब भी वो घरों से बाहर निकलते हैं, जैसे फार्म 47 की हुकूमत आई हुई है, फार्म 45 47 की, तो वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उसने लिखा कि यू कांट इवन स्टेप आउटसाइड योर हाउस विदाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बगैर आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इफ दैट डजेंट स्पीक enough about your popularity amongst people, you need to reevaluate things। कि अगर आप ये सोचो कि आप सिक्योरिटी के बगैर घरों से बाहर नहीं निकल सकते, अगर ये चीज़ भी आपको ये नहीं बताती कि आप कितने पॉपुलर हो, मतलब ये कहना चाहता है वो राइटर जुरैन निजामानी कि आप इतने बदनाम हो कि आपको इतना खतरा है कि हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे सिक्योरिटी के बगैर तो लोग हमें मार देंगे। अगर अभी भी आपको अकल नहीं आई तो आप रीएवेल्युएट करो अपने आप को, दोबारा अपना कैथारसिस करो, अपना एनालिसिस करो कि आप कहाँ पे खड़े हो। ये पावरफुल एलीट को वो कह रहा है। फिर वो आगे कहता है द यंगर लॉट, यानी कि जेनजी जूमर्स, 1997 के बाद पैदा होने वाले तमाम लोग 2010 तक, और 2010 से 2025-26 दरमियान जितने भी लोग पैदा हुए उनको हम कहते हैं अल्फाज। उनको वो कह रहे हैं द यंगर लॉट हैज हैड enough, and because they have learned they cannot challenge the powers, they are leaving the country। कि यंगर जनरेशन जो है उसने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, और चूंकि उन्होंने लर्न कर लिया इसलिए वो कंट्री को छोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस कंट्री को छोड़ना, पाकिस्तान को छोड़ना ही उनके हक में मुनासिब है। आई वुड नॉट, आई वुड बी टू आइडियलिस्टिक, कि मैं बहुत ही कोई आइडियलिस्टिक हो जाऊंगा टू थिंक दैट दे वुड लीड अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन।
वो कहता है जुरैन निज़ामानी लिखता है कि अगर मैं ये सोचूं कि ये जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यंग माइंड्स हैं, जेन जी जो जूमर्स हैं, और ये जो हमारे अल्फाज हैं, ये को मिल के करप्शन के अगेंस्ट, जितनी करप्शन ये हमारे पावरफुल एलिट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हों, जितनी करप्शन ये कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ मैं सोचूं कि हमारे जितने अल्फाज हैं और जितने हमारे जन जी के लोग हैं, ये मिल के कोई करप्शन के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाएंगे, तो ये बहुत ही कोई आइडियलिस्टिक बात होगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। दे वुड रादर टेक अ साइलेंट क्वाइट एग्जिट, बल्कि वो चुपके से खामोशी से निकल जाएंगे पाकिस्तान से, एंड नॉट लुक बैक, वो बिल्कुल वापस मुड़ के भी नहीं देखेंगे जब वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज देयर फ्रेंड्स हु स्पोक अप वर साइलेंस। क्योंकि ऐसे दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कुछ लड़के, कुछ यंग जो 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 यूथ है हमारी, जो पाकिस्तान से बाहर चली जाती है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात से तंग आके, पाकिस्तान के अंदर करप्शन से तंग आके, पाकिस्तान के अंदर जो अब्यूज ऑफ पावर है उससे तंग आके, पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको जब जो दबाया जाता है उससे तंग आके, जर्नलिस्ट को जो मार दिया जाता है उससे तंग आके, पाकिस्तान के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है हर किस्म की, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेज हो रही हैं, उससे तंग आके जो लोग बाहर जाते हैं, उनके वो दोस्त जो कि पाकिस्तान में रह के बोलते हैं, उनको हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। इसके बाद मजीद जुरैन निज़ामानी लिखते हैं, बट फॉर द बूमर्स, बूमर्स वो लोग हैं जो 1940 से लेकर, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर टू जैसी खत्म हुई उसके बाद जो लोग पैदा हुए 1964 तक, यानी आप कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग लड़ी थी 1965 में, उससे पहले पहले जो लोग पैदा हुए थे वो 1946 से 1945 से 1946 से लेकर 1965 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए उनको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। बेसिकली ये यूरोप से कॉन्सेप्ट है जनरेशन का। तो बट फॉर द बूमर्स, वो लोग जो कि 1945 से लेकर 1965 के दरमियान में पैदा हुए, खास तौर पे ये जो जुरैन निज़ामानी है वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस टाइम हमारे हुकूमत के अंदर मौजूद लोग बैठे हैं, जिनकी एज जो है वो 60 ईयर 65 ईयर तक है, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो आर्मी में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, कि बट फॉर द बूमर्स, ये जो बूमर्स हैं जो 1945 से 1965 के दरमियान में लोग पैदा हुए और हमारे ऊपर अब इस टाइम मुसल्लत हैं, इट इज़ ओवर। उन लोगों के लिए ये बात, उनकी बात खत्म हो गई, उनकी हुकूमत खत्म हो गई, उनका इक़्तिदार खत्म हो गया, उनकी इंटेग्रिटी खत्म हो गई, उनकी अथॉरिटी खत्म हो गई, वो चैलेंज कर रहे हैं। देर इज नो फ्यूचर फॉर देम, उनका अब मुस्तकबिल में कोई चूरन नहीं बिकेगा। देयर सीम्स टू बी अ मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन द यंग पॉपुलेशन एंड द करंट रिजीम, के अभी जो हुकूमत इसके हमारे मुल्क में चल रही है, इस करंट रिजीम के दरमियान में, और वो जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो जनरेशन जी है, जो अल्फाज है, उनके दरमियान में डिस्कनेक्ट है, शगाफ है, खलीज आयल है, डिस्टेंस है। देर इज नो म्यूचुअल ग्राउंड, उनके दरमियान में कोई म्यूचुअल कॉमन म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है उनकी। द जेन जी वांट्स फास्टर इंटरनेट, जनरेशन जी के जो लोग हैं, जो 1995 से लेकर 2010 के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं, ये चाहती है कि इंटरनेट तेज हो, हमें तेज इंटरनेट अवेलेबल हो। बट द वंस इन पार, वो लोग जो कि पार में मौजूद हैं, वांट अ स्ट्रोंगर फायरवॉल, वो फायरवॉल को मजबूत कर देते हैं कि हम चेक करें कि जनरेशन जी हमारे खिलाफ क्या लिख रही है। इसी तरह जनरेशन जी वांट्स ईज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीलांसिंग, कि जनरेशन जी जो है वो चाहती है कि जो फ्रीलांसिंग के जो काम है, आपको पता है जितना भी ऑनलाइन काम होता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो फ्रीलांसिंग का के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम हो, ये जनरेशन जी चाहती है। द बूमर्स क्या चाहते हैं? द बूमर्स वांट टू इंक्रीज रेगुलेशंस ऑन फ्रीलांसिंग, वो चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग के ऊपर ज्यादा रेगुलेशंस हो, ज्यादा कंट्रोल्स हो। इसी तरह उसने बात की है कि जनरेशन जी वांट्स चीपर स्मार्टफोन, जनरेशन जी चाहती है कि स्मार्टफोन्स सस्ते हों, नहीं कि मोबाइल फोन जो है सस्ता हो, ताकि इसकी मदद से भी अर्न किया जा सके, इसकी मदद से भी लर्न किया जा सके, इसकी मदद से अपने आप को एजुकेट किया जा सके। द बूमर्स वांट स्मार्टफोन्स टू बी टेक्स्ट, जो बेबी बूमर्स हैं, यानी कि जो वो लोग जो 1945 से लेकर 1965 के दरमियान में पैदा हुए और इस टाइम हुकूमत में हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। इस तरह उसने आगे मजीद बात की है, देयर सीम्स टू बी नो कॉमन ग्राउंड अमंगस्ट देम, यानी बेबी बूमर्स के दरमियान में और जो जनरेशन जी है, जो हमारे यूथ है, इनके दरमियान में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई द बूमर्स हैव लॉस्ट, और यही वजह है कि जो बेबी बूमर्स हैं वो अपना मैदान हार चुके हैं। आगे वो लिखते हैं, यू कैन नॉट ऑर्केस्ट्रेट ऑल द वॉर्स यू वांट, कि आप जितनी भी जंगें चाहते हैं, जब चाहते हैं उनको आप उनको ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते, कि उनका कोई मुजाहरा नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते, कोई डिस्प्ले करके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के जरिए कोई आप लोगों से तालियां नहीं बजवा सकते। जनरेशन जी विल मेक मीम्स आउट ऑफ इट। अभी अब रिसेंटली आप देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो वार हुई, तो उसके ऊपर उसको लेके कितनी शिखियां बिगाड़ी गई कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो जनरेशन जी क्या करती है इसके ऊपर हंसती है, जनरेशन जी उसके मीम्स बनाती है।
censor all the mainstream media. Generation Z will jump to platform like Rumble, YouTube and Discord to voice their opinions. वो कहते हैं कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आप देखें पीटीआई के दौर के अंदर, जब जब पीटीआई के ऊपर के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे, या जितने भी अपोनेंट जो राइवल्स पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो एएनपी हो, चाहे कोई भी जमात हो, तो उनको जब भी नौजवान लोग बोलने की कोशिश करते हैं अपने हक में, तो जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या किया जाता है, सेंसर किया जाता है। जनरेशन जी जंप करती है और दूसरे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब है और डिस्कॉर्ड है और रंबल है, उन प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ बताती है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बूमर्स यू कांट सेंसर थॉट्स नाउ। उसने कहा कि बूमर्स, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सेंसर कर सकते हो, लेकिन थॉट्स को सेंसर नहीं कर सकते। गॉन आर द डेज, वो दिन गए, when you could fool the people, जब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते। no one is being fooled anymore, आजकल कोई भी बेवकूफ नहीं बन रहा। yes, we don't have libraries, वो कहते हैं जुरैन निजामानी कहते हैं, हाँ हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है। यस, हाँ, वी कांट अफोर्ड टू रेंट एन अपार्टमेंट, हम एक अपार्टमेंट भी किराए पे नहीं ले सकते। यस, वी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार एनी मोर, अगरचे हम एक कार भी नहीं खरीद सकते। ऑल थैंक्स टू योर एफर्ट्स, द इकोनॉमी हैंडेड डाउन टू अस इज वर्स देन योर मॉरल्स। कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपनी एफर्ट्स के जरिए हमें वो इकोनॉमी दी है जिस जो कि आपके मॉरल्स, यानी कि जो आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, जो आपका अखलाकी कद है, उससे भी गिरी हुई इकोनॉमी आपने हमें दी है। आखिर पे वो लिखते हैं जुरैन निजामानी, बट डिस्पाइट ऑल, लेकिन इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद, जो कि आप जिन जिन एफर्ट्स के बावजूद हमें एक घिसी पिटी इकोनॉमी मिली है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर जो इतने कर्जे हैं, वी कंटिन्यू टू ट्रज अलोंग, हम फिर भी रींग रींग के चल बढ़ रहे हैं आगे, हम चल रहे हैं। फाइंडिंग सोलैस इन बुक्स, हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है। सोशल मीडिया जब हम यूज़ करते हैं तो वी फाइंड सोलैस, हम अपने आप को कुछ सुकून हासिल करते हैं। कॉफ़ी शॉप्स, जब हम कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं, एज मच एज आई डिस्पाइज देम, वो कहता है जितना भी मैं इन चीज़ों से नफरत करूँ, कॉफ़ी शॉप से और इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी जब भी जो हमारी यूथ है वो जब बुक्स में जाती है, बुक्स पढ़ती है, सोशल मीडिया जब वो करती है, स्क्रॉल करती है, जब कॉफ़ी शॉप्स में जाती है, तो वो सुकून हासिल करती है। एंड डबल पैटी बीफ बर्गर, जब वो डबल पैटी बीफ बर्गर्स खाते हैं तो उनको वहीं सुकून मिलता है, अदरवाइज उनको उनके पाकिस्तान उनके लिए रहने के लिए मुल्क नहीं है इस टाइम। वी कंटिन्यू टू नेविगेट अक्रॉस द मर्की वाटर्स, कि ये मुश्किल जो हालात हैं, हम उसमें से फिर भी किसी न किसी तरीके से हम गुजर रहे हैं, अपने आप को हम मैनेज कर रहे हैं। वी डोंट वॉच व्हेन यू टॉक ऑन टीवी, जब आप लोग एलिट को कह रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो करप्ट हैं, उनको वो कह रहे हैं कि जब आप टीवी पे बोलते हो तो हम आपको नहीं सुनते, नहीं देखते हम आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम वट एवर यू से इज हिस्टेरिकल। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर टाइम जब कुछ जो कुछ भी आप कहते हो वो बड़ा हिजान खेज होता है, वो बड़ा ही मतलब है कि मज़का खेज बातें आप करते हो। वी हैव स्टैंड अप कॉमेडी फॉर दैट, हमारे लिए बेहतर है कि हम आपको सुने, हम क्यों ना उसके लिए कॉमेडी को सुन लें, उस दौरान नेटफ्लिक्स पे जाके कोई कॉमेडी का शो देख लें। वाई वॉच मेन स्ट्रीम मीडिया, हम मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों भी देखें जिसके ऊपर झूठ आपका जो आप जिसके लिए स्पॉन्सर करते हो, उन उन झूठों को हम क्यों सुने। मजीद वो लिखते हैं अपने आर्टिकल को अंदर, लिखते हैं कि टाइम्स आर चेंजिंग, अब वक्त गुजर रहा है, चेंज हो रहा है, एंड द सूनर यू रियलाइज द बेटर, और जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। वो पावरफुल एलीट को कहता है। फिर वो कहते हैं बट यू डोंट केयर ईदर, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको। अगेन वो लिखते हैं योर चिल्ड्रन आर अब्रॉड, आपके बच्चे तो बाहर हैं। यू आर मेकिंग मिलियंस एवरी सिंगल डे, हर साल हर दिन आप लाखों कमा रहे हो। यू इंजॉय वास्ट, आप बड़ा वास्ट अनचेक्ड पार को एंजॉय करते हो। यू ईट द फाइनेस्ट ऑफ फूड्स, आप बेहतरीन खाने खाते हो। एंड ड्रिंक ओनली द क्लीनेस्ट ऑफ वाटर, और बहुत ही साफ सुथरा पानी पीते हो। वाई वुड यू केयर, आपको फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि अवाम जो है वो उसको किस किस्म की इकोनॉमी, किस किस्म का टेररिज्म का सामना है, किस किस्म की जॉबलेसनेस का सामना है, किस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, किस किस्म की आप कह सकते हैं कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, और ऊपर से जो हुकूमत है वो भी करप्ट है, और ऊपर से मजीद टैक्स टैक्स लगाए जा रहे हैं। यू विल व्हेन यू रियलाइज नो वन इज लिसनिंग टू यू, आप उस वक्त एहसास करोगे, उस वक्त आपको रियलाइज होगा जब कोई भी आपको नहीं सुन रहा होगा, जब आप जो टीवी के ऊपर आप चूरन बेचते हो आके, या स्कूलों कॉलेजों में आके जो सेमिनार्स कंडक्ट करते हो मोहब्बत वतनी के ऊपर। यू नो वाई, आपको पता है कि ऐसा क्यों है? जनरेशन जी हैज़ देयर हेडफोन्स ऑन
एंड देयर स्पॉटिफाई पेड फॉर। जेन जी जो है उसने स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब किया हुआ है, पे किया हुआ है, और उन्हें हेडफोन लगाए हुए हैं और वो म्यूजिक ही सुन रहे हैं, अपनी वो इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर क्या है, स्पॉन्सर्ड झूठ बेचा जा रहा है। इफ द सिचुएशन बिकम्स अनबियरेबल, अगर सिचुएशन नागुजीर हो गई, अनबियरेबल हो गई, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, हाफ ऑफ देम, किन की बात हो रही है, यंग माइंड्स की, हाफ ऑफ देम विल हैव एनफ रिसोर्सेज टू लिव। आधे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जो जनरेशन जी के जो लोग हैं, जो अल्फाज हैं, आधे लोग तो पाकिस्तान से बाहर जाने के वैसे उनके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, वो बाहर चले जाएंगे। द अदर हाफ विल मेक यू लिसन टू देयर म्यूजिक एंड नॉट इन अ गुड वे। जो बाकी आधे, बाकी लोग जंग बच जाएंगे, वो आपको फिर ऐसा म्यूजिक, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, फिर वो आपको ऐसा म्यूजिक सुनाएंगे और वो म्यूजिक आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आई मीन पीपल विल रेजिस्ट यू, पीपल विल स्पीक अगेंस्ट यू, पीपल विल स्पीक अप फॉर देयर राइट्स। और फिर वो कह रहे हैं आखिर पे मुखातिब होके कि बूमर्स, यानी कि पावरफुल एलीट को वो कह रहे हैं, वी हैव हैड एनफ, हमारे साथ बहुत हो गया, वी आरंट, वी आर नॉट बाइंग योर नैरेटिव एनी मोर, हमें, हम आपका नैरेटिव जो है अब हमारे ऊपर असर नहीं करता, इट इज़ वर्न आउट, ये बड़ा घिसा पिटा हुआ आपका जो नैरेटिव है। इस पूरे थीम के अंदर अगर कोर आर्गुमेंट अगर हम देखें तो वो क्या है, क्योंकि हम पैसे बनाएंगे इस पूरे आर्टिकल की। द आर्टिकल आर्गूज, आर्टिकल के अंदर जो राइटर है वो क्या कहता है, पाकिस्तान रूलिंग एलीट हैज लॉस्ट आइडियोलॉजिकल एंड मॉरल रेलेवेंस। कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मतलब मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रूलिंग एलीट है उसके पास आइडियोलॉजिकल नजरियाती तौर पे और मॉरल यानी अखलाकी तौर पे वो इरेलीवेंट हो गई है, हैज लॉस्ट आइडियोलॉजिकल एंड मॉरल रेलेवेंस फॉर द यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन से मुराद है जूमर्स यानी जनरेशन जी, जो 1997 से लेकर 2010 के दरमियान में लोग पैदा हुए, और 2010 से जो आगे जो बाद में पैदा हुए उनको हम कहते हैं अल्फाज। उन लोगों के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, जो हमारी रूलिंग एलीट है वो आइडियोलॉजिकली और मॉरली और इंटेलेक्चुअली इररिलेवेंट हो गई है। ये इसका कोर आर्गुमेंट है। आई इट वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग अ प्रेसी। इस आर्टिकल में कौन कौन से थीम्स बनाए गए, जब भी हम प्रेसी लिखते हैं तो उस आर्टिकल में से जो भी कोई पेज हमारे पैराग्राफ हमारे पेपर में आता है, चाहे वो पीएमएस का हो चाहे वो सीएसएस का हो, तो हम उसमें से थीम्स निकालते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर थीम क्या क्या थी कि क्लैप्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड पैट्रियटिज्म, कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर करती है अखबारों के ऊपर, जो जो न्यूज़पेपर हैं जो प्रिंट मीडिया के, उनको लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए जाते हैं कि आप जो है वो हमारी शान और शौकत बढ़ाने के लिए, हमें सलूट करने के लिए आप जो है वो आर्टिकल पब्लिश करें और जो इश्तिहार लगाएं। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो पैट्रियटिज्म है, जो मुल्क वतनी के जो इश्तिहार हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, उसका कोलैप्स हो चुका है। जनरेशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन रूलर्स एंड जेन जी, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ जनरेशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन बूमर्स एंड जेन जी एंड अल्फाज। तो अल्फाज और जेन जी के दरमियान, और जो बूमर्स हैं जो 1946 से लेकर 1965 के दरमियान में लोग पैदा हुए, इनके दरमियान में क्या है, एक डिस्कनेक्ट है, गल्फ है, इनके दरमियान में डिस्टेंस है, इनके दरमियान में तफावत बढ़ चुका है। इंटरनेट एज अ टूल ऑफ अवेयरनेस एंड रेजिस्टेंस, अब लोग जो हैं जब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दिया जाता है तो यूथ कहाँ जाती है, यूट्यूब पे, डिस्कॉर्ड पे और रंबल पे। तो ये जो इंटरनेट है वो, और ये जो इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट यूथ के लिए, जेन जी के लिए और अल्फाज के लिए क्या है, एक वेपन है, वेपन टू शो रेजिस्टेंस, वेपन ऑफ अवेयरनेस। उनके पास, उनको अवेयरनेस कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता है स्टेट का। तो उनको सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया इज एम्पावरिंग देम, सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ एम्पावरमेंट फॉर द यूथ। इसके अलावा तीसरा जो है, जो चौथी बात है इसका, इस पूरे आर्टिकल के अंदर, वो है ब्रेन ड्रेन एज अ साइलेंट प्रोटेस्ट। कि नौजवान लोग जो हैं उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं, जब उनको मारा जाता है, शूट किया जाता है, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, जो हमारे जहीन तरीन लोग हैं, जो बड़े प्रोडक्टिव हैं, वो पाकिस्तान से चुपके से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस आर्टिकल रिटन बाय जुरैन निजामानी। और उसके बाद आखिरी थीम जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो है फेलियर ऑफ सेंसरशिप इन द डिजिटल एज। आजकल का जो एरा है, जिस एरिया में से, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज ऑफ डिजिटल मीडिया, दिस इज डिजिटल एज एक्चुअली। तो डिजिटल एज के अंदर भी अगर हम सेंसर करेंगे, मतलब है कि पाबंदियां लगाएंगे, फ्री प्रेस के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाएंगे, जैसे यूट्यूब के ऊपर, या जो इंटरनेट हमारा ख़त्म कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेसिकली पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ये प्रेस फ्रीडम के हवाले से भी इसके ऊपर थीम है। अब इस पूरे आर्टिकल का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है, कि पावर मे कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस,
कि जो जो हुकूमत होती है, जो पावर होती है, वो इंस्टीट्यूशंस को तो कंट्रोल कर सकती है, बट इट कैन नो लॉन्गर कंट्रोल थॉट, लेकिन ये थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी कि पावरफुल एलीट कैन कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस बट दे कैन नॉट कंट्रोल थॉट्स ऑफ यूथ एक्चुअली। अब इस हमने अगर देखें, हमारे आने वाले जो पीएमएस के एग्जाम्स हैं, चाहे वो केपीके के अंदर है, चाहे वो सिंध के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे वो भी पंजाब के अंदर होगा, या जो अपकमिंग सीएसएस का एग्जाम है, उसके हवाले से दो ऐसे थीम इसके रेलिवेंट हैं। एक है ऐसे यूथ एलिनेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान का जो यूथ है वो एलिनेट हो रही है, यानी ब्रेन ड्रेन के ऊपर ऐसे आ सकता है, यानी कि यूथ जो है वो दैट इज नॉट टेकिंग दैट इज नॉट एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, इन डेमोक्रेसी एंड इन, आप कह सकते हैं, इन मार्केट। तो यूथ एलिनेट हो रही है, यूथ यहाँ से निकल रही है, अपने आप को जो है वो स्टेट से दूर कर रही है, तो स्टेट के दरमियान में और यूथ के दरमियान में फासला बढ़ रहा है, डिस्कनेक्ट बढ़ रहा है। दूसरा ऐसे थीम आ सकता है, ये बेसिकली सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट है, यूथ एलिनेशन। इसी तरह दूसरा थीम इसके ऊपर ऐसे आ सकता है कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी ये होती है कि हुकूमत के पास क्या 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 हुकूमत के पास ये राइट है कि वो हमें रूल करे, हमारे ऊपर, हमें हम पे हुकूमत करे। तो अगर तो वो राइट रखती है और लोगों की राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी होगी। अगर गवर्नमेंट जो है वो उसकी रेट कायम है तो लेजिटिमेसी होगी। लेकिन अगर फॉर्म 47 की हुकूमत आई हो तो इसका मतलब है वो लेजिटिमेट नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्शन के अंदर अगर रिगिंग की गई हो और फिर गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल हो, तो वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती। लोग उसको एक्चुअल मेरिटोक्रेस आप मेरिटोरियस कह सकते हैं आप, या लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसको नहीं समझते। तो गवर्नेंस का क्राइसिस है, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम देख लें, हेल्थ का सिस्टम देख लें, जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लें, हमारी इंडस्ट्री देख लें, हमारा एग्रीकल्चर देख लें, हमारी एक्सपोर्ट देख लें, हर मार्केट के अंदर, इवन कि हमारा सर्विसेज का सेक्टर देख लें, ट्रेडिंग का सेक्टर देख लें, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर देख लें, कॉटन इंडस्ट्री देख लें, एवरी सेक्टर इज कोलैप्सिंग। और हमारा पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा इमेज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है जहाँ पे। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नेंस का जो फुकदान है, क्राइसिस है, उसके ऊपर भी एक ऐसी थीम आ सकता है जिसमें आप इस तरह की बातें कोट कर सकते हो जो कि जुरैन निज़ामानी ने कोट की। बेशक आप आर्टिकल का हवाला ना दें, क्योंकि इट हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल, और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट, हमारी जो मिलिट्री रिजीम है, उन्होंने उसको आर्टिकल को हटा दिए, लेकिन जो बातें उसने की हैं यू कैन अंडरस्टैंड। इस तरह यू कैन सेंसर मीडिया बट यू कैन नॉट सेंसर थॉट एनी मोर, ये बेसिकली इसका टेक होम मैसेज है। हम मैंने इसकी प्रेस ही बनाई है इस पूरे आर्टिकल की, 1/3, आप ज़रा उसको देखें। दिस इज 1/3, एक ही पैराग्राफ के अंदर मैंने पूरे आर्टिकल को कवर किया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरे एक आर्टिकल को, जो पूरे एक पैराग्राफ को, अगर 3 पैराग्राफ दिए हुए हों तो उसको हम 1/3 प्रेसी कैसे बनाते हैं। प्रेसी के अंदर टू द पॉइंट बात की जाती है, एग्जाम्पल्स नहीं दी जाती। लेट्स सी, द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द ओल्डर जनरेशन, यानी कि बूमर्स की बात मैंने की है, अल्फाज चेंज कर दिए। द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द ओल्डर जनरेशन इन पावर has lost relevance and influence over the younger generation, particularly Generation Z, who are increasingly aware of social, political, and economic realities. आप इसको कह सकते हैं कि जो ओल्ड जनरेशन है उसने अपनी रेलेवेंस खो दी है और इन्फ्लुएंस खो दिया है, किसके ऊपर? यंगर जनरेशन के ऊपर। जनरेशन जी की उसने खास तौर पर बात की है, जो कि ज़्यादातर अवेयर हैं अपने सोशल और अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ के बारे में, जो अपने मुआशी, सियासी और समाजी हकूक़ के बारे में जानते हैं। जनरेशन जी, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है और उनके ऊपर जो रेलेवेंस है, आइडियोलॉजिकल रेलेवेंस, मॉरल रेलेवेंस, बूमर्स का, या जो जो ओल्डर जनरेशन है वो अपना खो चुकी है अपना इन्फ्लुएंस। एफर्ट्स, ऐसी कोशिशें टू इंस्टिल, कि वो इनकलकेट किया जाए, डाला जाए, पैट्रियटिज्म थ्रू सेमिनार्स और मीडिया प्रोपेगेंडाज हैव फेल्ड, कि जो पैट्रियटिज्म यानी कि जो मुहिब्बुल वतनी का जो चूरन जो है, ये जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं सेमिनार्स कंडक्ट करवा के और मीडिया की कैंपेन करवा के, ये जो कोशिशें हैं ये सारी फेल हो रही हैं। एज यंग पीपल थिंक इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आजकल जो यंग लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तारी है, वो खुद सोचते हैं। एडेड बाय एजुकेशन एंड द इंटरनेट, उनके पास जो कुछ एजुकेशन है और जो इंटरनेट है उसकी मदद से जो जो यंग नौजवान है वो खुद सोचते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। फ्रस्ट्रेटेड बाय करप्शन एंड सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसी, कि ये जो करप्शन है और जो सिस्टमैटिक, जो सिस्टम के अंदर जो इनएफिशिएंस, पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट और इनकम्पिटेंट है, तो जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी है और जो करप्शन है, इससे फ्रस्ट्रेट होके मैनी आर लिविंग द कंट्री रादर देन चैलेंजिंग द स्टेटस को।
बहुत से जो नौजवान हैं वो कंट्री छोड़ रहे हैं, वो स्टेटस को डिसरप्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो कोई मूवमेंट नहीं चला रहे करप्शन के अगेंस्ट। देयर इज अ क्लियर जनरेशनल डिवाइड। क्लियर एक जनरेशन, यानी कि आप कह सकते हैं एक जनरेशन बेबी बूमर्स की है और एक यंग नौजवानों की है, जो कि आर्टिकल जो जनरेशन जी है, जिनको हम अल्फाज भी कह सकते हैं, इनके दरमियान में एक नस्लों का डिफरेंस है, जनरेशनल डिवाइड है। और उसको आगे मैंने एलिब्रेट किया है। While the youth demand better internet, affordable technology, and freelancing opportunities, the ruling boomers focus on control, taxes, and censorship। कि अगरचे जो जेन जी है वो चाहती है कि बेटर इंटरनेट हो, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी हो, स्मार्टफोन से मुराद है, और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फ्री हो। लेकिन जो रूलिंग बूमर्स हैं वो चाहते हैं कि कंट्रोल हो, टैक्स बढ़ाए जाएं और सेंसरशिप की पाबंदियां लगाई जाए। अटेम्प्ट्स टू मैनिपुलेट ओपिनियन थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया नो लॉन्गर वर्क। कि वो कोशिशें जो कि मैनिपुलेट करने, जो कि ओपिनियन को मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की जा रही हैं, वो आप आजकल काम नहीं करती। फाइंडिंग सुलैस इन बुक्स, सोशल मीडिया एंड पर्सनल परसूट्स। attempts to manipulate opinion through mainstream media no longer work। censorship cannot contain thought or expression। कि ये जो censorship है वो thought को या expression को control नहीं कर सकती। despite economic hardships, young people adapt, finding solace in books, social media and पर्सनल परसूट्स। कि जो मुश्किल मुआशी हालात हैं, उनकी मुश्किल हालात के बावजूद जो यंग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बुक्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और जो पर्सनल परसूट उनके हैं उनके अंदर वो सुकून हासिल करते हैं। द आर्टिकल कंक्लूड्स दैट द नैरेटिव ऑफ द रूलिंग एलीट हैज वॉर्न आउट। आर्टिकल कंक्लूड करता है कि जो जो रूलिंग एलीट है उसका जो भी बयानिया है वो वॉर्न आउट, वो घिस चुका है, खत्म हो चुका है। एंड जनरेशन जी विल नो लॉन्गर बी परसुएडेड आर साइलेंस्ड। कि जनरेशन जी जो है अब उसको हम आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, साइलेंट नहीं कर सकते। दे सी थ्रू द फसाड ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। कि ये जो आप लोग पावर यूज कर रहे हो और जो प्रिविलेजेस रखते हो, जो आपके बच्चे जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, रूलिंग एलीट को वो कह रहे हैं, तो इन इस पावर में और इस प्रिविलेजेस के अंदर से वो देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पूरे आर्टिकल का वन थर्ड मैंने बनाया है। होपफुली दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन मेकिंग प्रेसी ऑफ एनी लॉन्गर आर्टिकल हैविंग 3 to 4 पैराग्राफ्स। और प्रेसी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम एग्जाम्पल्स नहीं कोट करते। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आती हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। लाइक पर्टिकुलर जनरेशन जी जो है, इसको हटा सकते हैं आप। इसको अगर हटाएंगे तो इट वुड बिकम मोर रेलेवेंट एंड मोर इम्पोर्टेंट। जनरेशन जी हमने हटा दी है, यहाँ पे कहीं और भी अगर जनरेशन जी आया है तो हम कह सकते हैं द आर्टिकल कंक्लूड दैट द नैरेटिव ऑफ द रूलिंग एलिट हैज वॉर्न आउट। और यहाँ पे जनरेशन जी जो है, इसको हम कह सकते हैं एंड द यूथ, आप कह सकते हैं एंड द यूथ विल नो लॉन्गर बी परसुएडेड और साइलेंस दे सी। हम इसको अगर हटा भी दें तो दैट कैरीज द कंप्लीट मैसेज। कि जो हम जो आर्टिकल कंक्लूड करता है कि जो रूलिंग एलिट का जो नैरेटिव है वो वॉर्न आउट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, घिसा पिटा हो चुका है। एंड यूथ विल नो लॉन्गर बी परसुएडेड और साइलेंस्ड। कि वो कि जो यूथ है उसको अब खामोश नहीं किया जा सकता और उनको परसुएड नहीं किया जा सकता। होपफुली दिस आर्टिकल वुड हैव बिन, it would prove beneficial for your PMS and CSS exams, especially regarding PMS and CSS English grammar and composition paper, regarding particularly related to the paper to the question of pressy making। actually pressy making का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है CSS में, इस तरह PMS के अंदर भी वो 15 मार्क्स का भी हो सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है। तो प्रेसी हवाले से, प्रेसी मेकिंग के हवाले से ये आर्टिकल आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए आर्टिकल की नई प्रेसी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, सो यू कैन मेंशन योर कमेंट अंडर दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई वुड वेट फॉर योर invaluable feedback, and I always try my level best to respond you as early as possible. So whenever you comment and ask any question, I try my level best to respond you as early as possible. But if sometime I cannot respond you as early as possible, hopefully you would understand my busy schedule, uh, or
अगर इसके हवाले से इंग्लिश प्रेसी राइटिंग के अलावा ऐसे राइटिंग के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपके माइंड में कोई भी आइडिया हो, कोई आपकी सजेशन हो कि आपने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आई वुड वेलकम योर सजेशंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।